जय जिनेंद्र बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी का 2020 का चातुर्मास नेहानगर निवासियों को प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी मुनिराज द्वारा रचित महाकाव्य मूकमाटी की कक्षा मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज द्वारा ली जा रही है। हम आप तक यह कक्षा पहुंचा रहे हैं, जिसे रोज आप सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर प्रातः 9 बजे देख सकते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। कौनमुक्कारम् अर्हन्ताडं तहेव सिद्धाडम् आर्यवज्झायाडं लोयम्येसौ साहुडं लोयम्येसौ साहुडं। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की, देवाय देव श्री महावीर भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनिराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। अपना विषय चल रहा है कि व्यक्ति मात्र चर्म की ओर ध्यान देता है, वतन की ओर चेतन की ओर ध्यान नहीं देता। हर व्यक्ति काया में अटक करके रह जाता है, बाहर के चित्र को संभालता रहता है, लेकिन अपने चित्त को कभी संभालता नहीं है। उसने कभी अंदर के चित्त को सुधारने का प्रयास नहीं किया। यदि वह एक बार भी अपने चित्त को सुधारने का प्रयास करता, उसका चारित्र निर्मल हो गया होता। लेकिन उसने हमेशा चर्म को अर्थात चेहरे को ही सुंदर बनाने का प्रयास किया है। आत्मा के वैभव को वह जानता ही नहीं, मात्र शरीर के वैभव से उसका परिचय है या संसार के वैभव से परिचय है। एक बार जो व्यक्ति आत्मा के परिचय से परिचित हो जाता है, वह बाह्य वैभव को छोड़ देता है। एक बार रत्नत्रय से परिचय हो जाता है तो रत्नों का त्याग कर देता है। ये यहाँ पर बात कही थी। यदि आप मेरे आशय को समझ गए हो तो अच्छी बात है। अब मुझे ज़्यादा कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो आशय को, उपदेश को आदेश मानकर चलता है, उसे ज़्यादा उपदेश देने की आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि सलाई से रास्ता मिलता है, मंजिल नहीं। मंजिल तो पुरुषार्थ से ही प्राप्त की जाती है। इसलिए अब तुम्हारे लिए अपनी यात्रा का सूत्रपात करना है। कुंभकार आएगा पतित से पावन बनाने के लिए, तुम्हारे अंदर समर्पण भाव होना चाहिए। समर्पण के साथ यदि आप प्रणिपात करते हैं, नमस्कार करते हैं, झुकते हैं, तो आपकी यात्रा का सूत्रपात शुरू होगा। अब आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 17। उसी के तत्वावधान में तुम्हारा अग्रिम जीवन स्वर्णिम बन दमकेगा। परिश्रम नहीं करना है तुम्हें, परिश्रम वह करेगा उसके उपाश्रम में। उसकी सेवा शिल्प कला पर अविचल चितवन दृष्टिपात करना है तुम्हें। अपनी यात्रा का सूत्रपात करना है तुम्हें। अब आगे कह रहे हैं कि देखो,
उसी की तत्वावधान में, तत्वावधान का अर्थ है सानिध्य, क्योंकि उसी के सानिध्य में तुम्हारा जीवन स्वर्णिम बन दमकेगा, अर्थात स्वर्ण के समान बहुमूल्य बन जाएगा। एक बात हमेशा याद रखना, समर्पण से ही जीवन सोना बनता है। जिसके जीवन में समर्पण नहीं है उसका जीवन कभी सोना नहीं बन सकता, स्वर्णिम नहीं बन सकता। बेटा, यदि तुम सोना बनना चाहते हो, सोना बन करके दमकना चाहते हो, तो समर्पण पैदा करो। इस समर्पण का ही परिणाम है कि तुम्हारा जीवन स्वर्णम सोना बन करके चमक रहा है। जिन जिन ने समर्पण किया है उनका जीवन सोना बन गया, और जिन्होंने समर्पण नहीं किया उन्होंने अपने जीवन को खो दिया। सही बात तो ये है, दुनिया में खोना ही खोना है। एक गुरु के चरण हैं जहाँ पर सोना ही सोना है, हमेशा सोना है। कैसे भी चले जाओ आप, आपका जीवन स्वर्णिम बन करके दमकेगा। बाकी सब जगह खोना खोना, एक गुरु के चरण है जहाँ सब कुछ आपको पाना ही पाना है, ये निश्चित है। समर्पण करना ये अपने आप में महत्वपूर्ण चीज़ है। उस समर्पण के साथ साथ परिश्रम करना, इसी को आपको अंजाम देना है। अर्थात आप उनकी सन्निधि में कुछ करिएगा और कह रहे हैं, और सुनो, अब आपको कुछ परिश्रम नहीं करना। क्या नहीं करना? परिश्रम नहीं करना तुम्हें। परिश्रम वह करेगा, उसके उपाश्रम में उसकी सेवा शिल्प कला पर अविचल चितवन दृष्टिपात करना है तुम्हें। मत तुम्हें देखना है समर्पण के साथ वो क्या करता है। अब सब कुछ काम कौन करेगा? श्रमण करेगा, अर्थात वह कुंभकार करेगा। जो श्रम करता है वो श्रमण होता है। श्रम करता किसका श्रम करता? रत्नात्रय का श्रम करता है, तप का श्रम करता है। तो ये सब गुरु करेंगे, अब तुम्हें कुछ नहीं करना। अब जैसे शिष्य समर्पित हो जाता है तो परिश्रम गुरु करते हैं, शिष्य को कुछ नहीं करना। अब जो करें सो ठीक है, स्वीकार करते जाओ, देखते जाओ। जैसे पत्थर शिल्पी के हाथ लग गया, अब पत्थर कुछ नहीं करेगा, शिल्पी करेगा। जैसे मिट्टी अब कुंभकार के हाथ पहुंच गई, अब मिट्टी कुछ नहीं करेगी, जो कुछ करेगा कौन करेगा? कुंभकार करेगा। ऐसे ही शिष्य को अब कुछ नहीं करना, समर्पण भाव दिखाना है। गुरु जो कुछ करते जाएं उसे हाथ जोड़ करके स्वीकार करते जाना है, क्योंकि श्रद्धा है जो गुरु करेंगे वो हमारे भले के लिए ही होगा। ये समर्पण है, कोई शर्त नहीं है। जैसे आप छेनी हाथौड़े चलाना चाहो तो चलाओ। अनगढ़ पत्थर हाथ लगा शिल्पी के, अति अनगढ़ पत्थर किनके हाथ लग गया? शिल्पी के हाथ लग गया। ऐसे ही मिट्टी शिल्पी अर्थात शिल्प कला वाला कुंभकार, अब वो जो करे तो आपको देखना वर है, अभी चल चितवन करना, आपको दृष्टिपात करना है, तुम्हें अपनी यात्रा का सूत्रपात करना है। तुम्हें कोई मेहनत नहीं करनी, पुरुषार्थ तो स्वयं शिल्पी ही करेगा और तुम्हें वह घड़े का रूप प्रदान करेगा। अपने अपने कारणों से सुषुप्त शक्तियाँ, लहरों सी व्यक्तियाँ दिन रात वश ज्ञात करना है तुम्हें, अपनी यात्रा का सूत्रपात करना है तुम्हें। कह रहे हैं तुम्हें जानना होगा कि तुम्हारे भीतर कौन कौन सी शक्तियाँ विद्यमान हैं, यह पहले थीं या अभी हैं, जो निज कारण से ही मृत जैसी पड़ी हुई हैं। सुसुप्त माने मृत पड़ी हुई हैं, सोई हुई हैं, ऐसी और हैं। अब उन शक्तियों की क्रम क्रम से, जैसे लहरें उठती ना, एक के बाद एक लहर उठती है समुद्र में, ऐसी क्रम क्रम से लहरों के समान होने वाले प्रकटीकरण को दिन रात जानना होगा, समझना होगा। बस जैसे कोई ही व्यक्ति होता है, भव्य जीव होता है, आप ही जैसा होता है,
लेकिन उसे अपनी शक्तियों का भान हो जाता है, गुरु पर समर्पित हो जाता है, तो है भी मुनि बन जाता है। लेकिन जब तक आप अपनी शक्ति पर विश्वास नहीं करोगे और समर्पण नहीं होगा, तब तक आपके अंदर जो शक्तियाँ पड़ी हैं वो उद्घाटित नहीं हो सकती। रहस्य उद्घाटक गुरु, गुरु कैसे होते हैं? हमारे रहस्य का उद्घाटन करते हैं। जो हमारे अंदर क्षमता है उसे प्रकट करने में सहयोग देते हैं। जो हमारी कमजोरियां हैं उनको समाप्त करते चले जाते हैं। तुम्हारे पास ऐसी क्षमता है, तुम ऐसा कर सकते हो, ऐसा प्रोत्साहन देते चले जाते हैं। गुरु का प्रोत्साहन मिलता है तो यहाँ तक आ जाते हैं। यदि गुरु का प्रोत्साहन नहीं मिला होता तो यहाँ कहाँ तक आ पाते। ये सब प्रोत्साहन कब मिलता है? जब हम शांति से समर्पित होकर के सब कुछ देखते चले जाते हैं और वो जो कर रहे हैं अच्छा करेंगे ऐसा सोचते चले जा रहे हैं। पहली चीज़ तो ये है, रोग किस कारण से हुआ है, जब तक ये अपन नहीं जानेंगे तब तक हम रोग का निदान नहीं खोज सकते। इसलिए कारण जानना अनिवार्य है। और हमारी शक्तियाँ कैसे जागृत होंगी, ये जब तक कारण नहीं जानेंगे तब तक वह शक्तियाँ पड़ी ही रहेंगी। उन्हें जगाने का काम यदि कोई कर सकता है तो गुरु महाराज ही कर सकते हैं। कितनी क्षमताएं, वैसे भी हमें अपनी क्वालिटी समझ में नहीं आती, सामने वाला ही बताता है तुम ऐसा कर सकते हो। जैसे रास्ते का पत्थर पड़ा है, हर कोई इसमें मूर्ति नहीं देख सकता, एक शिल्पकार आकर ही देख सकता है। जैसे रत्नों की परख हर कोई नहीं कर सकता, एक जोहरी ही कर सकता है, वैसे ही कौन मुनि बन सकता है, आत्मा से परमात्मा बनने की शक्तियाँ किसके अंदर हैं, कैसे वह भी अभिव्यक्त कर सकता है, ये मात्र गुरु रूपी शिल्पी ही हमारे लिए बता सकते हैं। और किसी की समझ में वो आने वाली नहीं है। इसलिए आपको कुछ नहीं करना, जो कुछ करेंगे वो कौन करेंगे? गुरु कहेंगे। तुम करने लगोगे सो तुम जानो, फिर तुम्हारा तुम जानो, क्योंकि तुम्हारा नक्शा तुम खुद नहीं बना सकते। तुम्हारा नक्शा बनाने के लिए तो कोई ना कोई चाहिए। सेल्फ डिपेंड नहीं, अब तो गुरु पर डिपेंड है। वो जैसा करेंगे ऐसा श्रद्धान रखते हुए उपदेश देने वाले जो हैं उनके पास जाओ, क्योंकि वह पूर्वा पर विचार करके विवेक के साथ ही उपदेश देते हैं, विवेक के साथ ही कार्य करते हैं। कुछ लोग तावली में कहते हैं हमें दीक्षा दो, योग्यता चाहिए, पूज्यता नहीं, योग्यता महत्वपूर्ण है। पूज्यता तो वही मिल जाएगी, पर योग्यता है कि नहीं है, योग्यता बहुत महत्वपूर्ण है। आचार्य जी कहते हैं देखो, सावक तो तुम्हारी पूजा कर लेगा मुनिराजो, साधुओं सावक पूजन कर लेगा, भगवान कह लेगा, गुणगान गा लेगा, सब कुछ चला जाएगा, अपना पुण्य बंद करेगा, सम्मसन प्राप्त करके चला जाएगा, पर तुम उस लायक हो कि नहीं पहले देख लो, उस पूजा के योग्य हो कि नहीं, उस योग्यता तुम्हारे अंदर है कि नहीं। पूज्यता तो खूब चाहते हो, लेकिन योग्यता है कि नहीं उसे देखो, क्योंकि योग्यता के बिना पूज्यता कोई मायना नहीं रखती। हमारे अंदर वो योग्यता होना चाहिए तो महत्वपूर्ण है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, आप अच्छे हो, दुनिया आपको बुरा कहे, आप पर कोई भी गलत प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, कोई भी चीज़ आपकी बिगड़ने वाली नहीं है। लेकिन आप बुरे हो और दुनिया आपको अच्छा कहती रहे तो आपका बिगड़ने वाला है। नहीं है समझ में? आप बुरे हो फिर भी दुनिया आपको अच्छी कह रही है, इसमें किसका लॉस है? अपना ही लॉस है ना। और हम अच्छे हैं, दुनिया हमें बुरा कह रही है, तो हमारा कोई लॉस होने वाला नहीं है। कहते हैं समझदार का थप्पड़ भी अच्छा है, लेकिन मूर्खों की तालियां भी अच्छी नहीं हैं। पर क्या करें, हम झूठी प्रशंसा सुनकर के खुश होना चाहते हैं, पर सच्ची आलोचना सुनकर के सुधरना नहीं चाहते। क्या कह रहा हूं? हम झूठी प्रशंसा सुनकर के खुश होना चाहते हैं, लेकिन
सच्ची आलोचना सुनकर के सुधरना नहीं चाहते। ये सबसे बड़ी कमी हमारे जीवन की आ जाती है। इसलिए विवेक की आवश्यकता है। अकेले कुछ कार्य करना ही महत्वपूर्ण नहीं है, उसके साथ विवेक रखना भी बहुत अनिवार्य है। जो उपदेश देता है वो बहुत विवेक के साथ कार्य करता है। शक्ति के बिना कोई कर्म नहीं होता और भक्ति के बिना कोई भक्त नहीं होता। शक्ति के बिना कोई कर्म नहीं होता, भक्ति के बिना कोई भक्त नहीं होता। परंपरा के निर्वाह को धर्म मानने वालों, बिना विवेक के कोई धर्म नहीं होता। बिना विवेक के कोई धर्म नहीं होता। विवेक होना चाहिए। कोई भी क्रिया करने से पहले क्यों कर रहे, पूज्यता पाने के लिए कर रहे हैं कि योग्यता के लिए कर रहे हैं, प्रशंसा के लिए कर रहे हैं कि आत्मकल्याण के लिए कर रहे हैं। कर्म निजा इसका उद्देश्य है कि समय पास मात्र उद्देश्य है। समय काटने के लिए है कि कर्म काटने के लिए, ये पहले ध्यान में रखने की आवश्यकता है। मुझे पता है जब मेरी दीक्षा हो रही थी, मेरा एक अलग चिंतन चल रहा था। सुना दूं आपको? वैसे सुनाना नहीं चाहिए, फिर भी सुना देता हूँ। जब कपड़े उतार करके फेंके, नग्न स्वरूप को पाया, खड़े हो गए, सब लोगों ने बहुत तालियां बजाईं। उस समय मैं सोच रहा था ये तो ताली बजाने वाले ताली बजा के चले जाएंगे, जीवन भर इसका निर्वाह तो मुझे करना है। अभी भी आपने ताली बजा दी, पर निर्वाह तो किसको करना है इस चीज़ का? स्वयं को करना है। निर्दोष तो किसको बनाना है? खुद को बनाना है। ताली बजाने में 5 मिनट में आनंद ले लो, पर उसको निर्वाह करने में जीवन भर लग जाया करते हैं। समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं समझ रहे? हाँ, ये 5 मिनट की तालियां हैं, बाकी जीवन भर तो। एक चुटकुला सुना देते इस पर आपको। एक बार चूहिया के साथ हाथी की शादी हुई। किसकी? हाथी की शादी हुई। और 4-6 दिन बाद हाथी मर गया। सुन रहे हैं आप लोग कि नहीं? बोले खुशी 4 दिन की मिली और जीवन भर तो कब्र खोद में ही लग गया। किसको खोदने में? इतने बड़े हाथी को चूहा को कब्र खोदना है? बोलो, चूहिया को जीवन भर लग गया उसका। सुन रहे हैं आप लोग? ऐसी ताली तो आपकी 2 दिन की है, उससे कुछ भी मिलने बजाओ मत समझो, कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं रखा है। झूठी प्रशंसा चलती रहती। अंतरंग के परिणाम अच्छे हों तो ही काम बनता है, अन्यथा नहीं। अंतरंग परिणाम अपने आप में मजबूत होना चाहिए। ऐसी हमारे अंदर कौन कौन सी शक्तियाँ कैसी कैसी, ये गुरु ही जान सकते हैं। हर किसी के बस की बात नहीं है। चिंतन चर्चा से दिन का समय किसी भांति कट गया, परंतु रात्रि लंबी होती जा रही है। धरती को निद्रा ने घेर लिया और माटी को निद्रा छूती तक नहीं। कह रहे हैं जैसे तैसे चर्चा में दिन तो निकल गया, माटी का और धरती माँ का। लेकिन अब क्या आ गई? रात्रि आ गई। अब रात्रि में क्या हो रहा है? रात्रि की बात ऐसी, रात्रि कैसी हो गई? लंबी हो गई। सुने आप लोग कि नहीं? 2 चीज़ों में नींद नहीं आती। एक ज़्यादा सुख आ जाए तो और ज़्यादा दुख आ जाए तो नींद नहीं आती आदमी के लिए। अटैक 2 प्रकार से आते हैं। एक कुछ गायब हो जाए तो, और ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाए तो। सुन रहे आप लोग कि नहीं? हाँ, कभी कभी खुशी भी नहीं समाती, कभी कभी दुख नहीं समाता। ऐसे ही यहाँ पर नींद नहीं आ रही, कोई दुख नहीं है फिर भी नींद नहीं आ रही। एक तनाव के कारण नींद नहीं आती, और ये कितनी खुशी है कब सुबह गुरु के चरण मिलेंगे। अब ये अनुभव की बात है। जैसे मिट्टी अब अपने जीवन का सूत्रपात करना चाहती है, कुंभकार की प्रतीक्षा में उसे नींद नहीं आ रही, वैसे हम लोग जब दीक्षा फिक्स हुई तब रात भर नींद नहीं आई। कब के सोच करेंगे और कब गुरु के द्वारा हमारी दीक्षा संपन्न होगी।
वो अद्भुत, वह प्रतीक्षा की घड़ी। कहते जो आनंद प्रतीक्षा में आता है वो मिलने के बाद नहीं आता। वैसे हर रात बराबर होती है, पर वो रात तो सब चीज़ को बराबर कर देती है। बहुत बड़ी लगती है, कब सुबह होगा, कब सुबह होगा, कब सुबह होगा। तो ऐसे ही उसकी नींद नहीं आ रही। गुरुजी को तो नींद आ जाती है, पर जो दीक्षार्थी उनको नींद नहीं आती। ऐसी धरती को तो नींद आ रही है, लेकिन मिट्टी को नींद नहीं आ रही। सुन रहे ना? जब तक काम पूरा नहीं होता तब तक नींद नहीं आती। जैसे जवान बेटी घर में बैठी हो तो मम्मी पापा को नींद, बोलो ना, नहीं आती। जब वो विदा कर देते हैं, भैया बाहर से रहे शांति का अनुभव कर रहे हैं। सुन रहे हैं आप लोग की नहीं? एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, संस्मरण है वैसे। एक नगर की बात है, वो घटना करेली की है। 2 बच्चियां एक ही परिवार की, वहाँ प्रवास चल रहा था। उनकी भावना थी ब्राह्मणी सुंदरी बनने की। पंचकर्णक का भी था पास में, आम गांव और बरमान। तो भावना रखी कि हमें व्रत लेना है, सब करना है। अब भावना रखी, लेकिन आसपास के लोगों ने उनके पिताजी से कह दिया, क्यों तुम्हारे पास कुछ नहीं है क्या? दोनों बच्चियों को व्रत दिला रहे हो, कि शादी नहीं कर पाएंगे आप? तरह तरह की बातें क्या हो गई, शुरू हो गई हैं। संसार है ये तो, समझ में आया ना? आखिरकार होते होते ऐसा हुआ, दोनों बच्चियों का आजीवन व्रत आचार्य की कृपा से हो गया। उनकी एक कजिन थी बहन, उसका भी व्रत हो गया। अब जब व्रत हो गया, सब हो गया। अब दुर्देव ऐसा आता है कि जो रियल 2 बहनें, उनके पिताजी अस्वस्थ हो गए। अस्वस्थ हो गए। आपको पता है पिता के लिए सबसे बड़ा भार क्या होता है, बेटियों का क्या होगा। उन्होंने जब अस्वस्थ हो गए और अंतिम समय आया, उन्होंने एक ही बात कही, महाराज जी को हमारा नमोस्तु करना। उन्होंने बहुत अच्छा किया, हम भार लेकर नहीं जा रहे, हमारी दोनों बच्चियों को व्रत दिलवा दिया। सुने हैं आप लोग? हाँ, ये होता है कभी कभी जीवन में कि गुरु ही किसी बात को समझ पाते, हर कोई इस बात को नहीं समझ पाता। और वो बहुत खुश थे, कम से कम हमें ऐसा नहीं रहा कि अब बच्चियों का आगे क्या होगा, क्योंकि अब वो किस पर बढ़ जाएंगे, मोक्ष मार्ग पर बढ़ जाएंगे। तो एक शांति मिलती है, गृहस्थ को भी आनंद आता है जब उसका काम पूरा हो जाता है। और जब तक काम नहीं होता तब तक नींद आती तो है, पर ना के बराबर ही नींद है। वह नींद नहीं आती, तनाव बना रहता है। बिना तनाव के शांति के साथ जाना, उसका फल अलग ही होता है। फिर उन्होंने कहा, बहुत सारा ये पैसा है, इसे मूर्ति आदि में लगा देना ताकि कुछ काम हो जाए। पैसा तो था ही, बच्चियों के शादी सब कुछ रखा हुआ, तो उसके समय लगा देना, मूर्ति आदि में सब में खर्च कर देना। देखो उस समय कितने अच्छे परिणाम होंगे उस जीव के, कि जो खुश हो रहा है कि हमारे बच्चियों ने व्रत लिया, ये पैसा दान में जा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है जीवन का उपसंहार करना, वरना व्यक्ति राग देश में बिलखते हुए अपने प्राण छोड़ता है। लेकिन ये बहुत अच्छा, क्योंकि संसार में एक ही प्राणी ऐसा है। अब आप लोग बताना वो कौन सा है? वैसे आप समझ तो गए ही होंगे। जो रोते हुए जन्म लेता है, जीवन भर शिकायत करते हुए जीता है और अंत में निराश होकर के मर जाता है, वो कौन है? बोलो ना, हैं? मनुष्य रोते हुए जन्म लेता है। गाय का बछड़ा जन्म लेगा तो माँ ऐसा बोलेगा, बोलो ना। लेकिन आपका बच्चा, आप, हम सब रोते हुए जन्म लिए थे। सुन रहे हैं आप लोग की नहीं? और जीवन भर शिकायत रहती है,
पापा ने ऐसा किया, मम्मी ने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया। आदमी कोई शिकायत नहीं तो अपने शरीर से जरूर शिकायत रहती है। हमारा पेट दर्द रहता है, हमारा सर दर्द रहता है, शिकायत तो उसकी बनी रहेगी। एक आध दिन बताओ आपके मन में या आपकी जिह्वा पर शिकायत ना आई हो। एक आध दिन बीता है ऐसा, कोई ना कोई शिकायत। ये पूजन की थाली यहाँ क्यों रख दी, ये ऐसा ऐसा बंद हो जाता है, ऐसा हो जाता है, कुछ ना कुछ शिकायत बनी रहती है और अंत में निराश होकर के मर जाता है। 3 बातें। पहली कौन सी? रोते हुए जन्म लेता है, जीवन भर शिकायत करते हुए जीता है और अंत में निराश होकर के मर जाता है। वो तो सौभाग्यशाली हैं जो निराश नहीं होते, बल्कि ये सोचते हमारा भार टल गया, अच्छा हुआ, शांत परिणाम से मरण को प्राप्त होते हैं। फिर उन्हें नहीं कहना पड़ता तुम्हारी आत्मा को भगवान शांति दे, क्योंकि वो जीवन भर शांति से रहे हैं। हाँ, हम तो कई बार सोचते हैं कि आखिरकार लोग क्या मरने के बाद ये क्यों बोलते, हे भगवान दिवंगत आत्मा को शांति दे। क्यों नहीं बोलते पुत्र दे, पत्नी दे, स्वर्ग दे, कुछ क्यों नहीं कहते? क्या बोलते हैं सीधे आप लोग? शोक सभा लगती ना तीसरे दिन, क्या बोलते हैं आप लोग? भगवान उनकी आत्मा को, हाँ ये तो मरने के बाद कहते, हम तो जीती जी बोल रहे, हे भगवान इन सब की आत्मा को शांति दे। बुरा तो नहीं लगा? क्योंकि जीवन भर आदमी को शांति मिलती नहीं है, बाद में मरने के बाद कामना करते भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। ऐसा चिंतन करते रहते, सोचते रहते आप लोग। पर मैं कहता हूँ भगवान जो जीवन भर शांति से रहा उसकी समाधि होती है, इसलिए इसकी शोक सभा नहीं मृत्यु महोत्सव मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? मृत्यु महोत्सव मनाया जाता है। क्योंकि जीवन भर शांति से रहा। फिर कामना नहीं की जाती, बल्कि कामना की जाती है, हे भगवान जैसे इन साधक ने अपने जीवन में उत्थान प्राप्त किया, हम भी उत्थान प्राप्त करें और अंत समय हम भी समाधि को प्राप्त करें। ये नहीं बोलते उनकी आत्मा को, लेकिन आपके यहाँ क्या चलता है? हे भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। ये है, ये परिणति चलती रहती, क्योंकि जीवन भर कभी शांति नहीं मिली। तो यहाँ पर 2 प्रकार से नींद नहीं आती। एक तनाव के कारण नहीं आती, दूसरा इतना आनंद आ रहा है, दुख हल्का हो गया, सो शांति मिल गई, सो नींद नहीं आ रही, काम बन रहा है। जल्दी जल्दी गुरु के चरणों में पहुँचे, गुरु के चरणों में मिलें, उत्साह है ये। इसलिए माटी को निद्रा छूटी तक नहीं, करवटें बदल रही प्रभात की प्रतीक्षा में, तथापि माटी को रात्रि भी प्रभात सी लगती है। दुख की वेदना में जब न्यूनता आती है, दुख भी सुख सा लगता है, और यह भावना का फल है उपयोग की बात। कह रहे हैं माटी को रात्रि भी कैसी लग रही है? जैसे सुबह हो गया हो, प्रभात हो गया हो। दुख की वेदना जब कम हो जाती है तो दुख भी सुख सा लगने लगता है। आचार्य कहते हैं करेला को 32 बार चबाओ तो मीठा लगने लगता है। कितनी बार चबाओ? 32 बार चबाओ तो भी। हमने एक बार कहा आचार्य आप तो दलिया ऐसे खाते हो जैसे आप हलवा खा रहे हो, आपके चेहरे मुस्कान रहती, ना उसमें मीठा है ना उसमें नमक है, फिर भी तो आचार्य 32 बार चबाओ उसमें भी स्वाद आए। इसी प्रकार बहुत पुराना दुख हो तो वह भी सुख सा लगने लगता है। दर्द का हद से गुजर जाना है दवा बन जाना, दर्द का हद से गुजर जाना है दवा बन जाना, दर्द दर्द सा नहीं लगता जब हो जाए पुराना। ये आपकी कहानी सुना दी, आपकी बहुत पुराना दर्द है आप लोगों को, है ना पुराना दर्द? हाँ, क्योंकि एक बार यहीं के एक सज्जन डॉक्टर के पास गए। कहाँ गए? डॉक्टर के पास गए और अपनी पत्नी को बाहर बिठाल गए। जब डॉक्टर के पास पहुँचते हैं तो डॉक्टर पूछता है
बताना, देखा भाई आपको कोई पुरानी बीमारी है, तो पेशेंट बोलता है मत बोलो बाहर बैठी है। तो ये कह रहा था कि क्यों सतीश समझ में नहीं आया? आ गया। तो जब दर्द आप लोगों का पुराना हो जाए तो कैसा नहीं लगता, वो दर्द जैसा नहीं लगता। बाकी आप समझते हो। हाँ, ऐसे यहाँ पर थोड़ा सा ये पुराना हो गया दुख और सुख सा प्रतीत होने लगा, थोड़ी न्यूनता आ गई उसमें, और यह भावना का फल है, उपयोग की बात है। अभी भावना कुछ और चल रही है। उपयोग माने हमारा ध्यान, उपयोग का अर्थ यहाँ पर हमारा ध्यान कुछ और है। अभी ज्ञान दर्शन जो है हमारा कहीं और लगा हुआ है, इसलिए इस प्रकार की बात यहाँ पर हो रही है। उपयोग कहाँ पर लगा हुआ है? हमारा उपयोग अभी अर्थात मिट्टी का उपयोग अभी गुरु से अर्थात शिल्पकार से मिलने में लगा हुआ है। अपने जीवन की शुरुआत करने के लिए व्याकुल है, क्योंकि उपयोग के अनुरूप ही चिंतन मनन होते चले जाते हैं। जीवन के सारे दुख कम होते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा कहीं उपयोग लगा हुआ है। 60 के बाद उपयोग लगाना बड़ा मुश्किल होता है। कितनी उम्र के बाद? इसलिए प्राय करके वो दुखी हो जाते हैं 60 के बाद। ये नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, ये हो रहा, क्योंकि अब मन लगता नहीं। जवान हो तो मेहनत कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, लेकिन अब बुढ़ापे में कुछ काम होता नहीं है और अपेक्षाएं आकांक्षाएं बहुत हो जाती हैं, सो अंदर से कुठन पैदा हो जाती है, सो शिकायतें शुरू हो जाती हैं। क्या शुरू हो जाती हैं? शिकायतें। ये नियम है एक उम्र के बाद, उनका दोष नहीं है, एक उम्र के बाद होता ही होता है। इसलिए हर कार्य में इंटरफियर करने का उनका काम शुरू हो जाता है, और अपने मन की नहीं भई तो फिर गड़बड़ हो जाता है। तो ये कह रहे हैं भावना का फल है, उपयोग की बात है, उनका उपयोग लगा हुआ है कि हमारे लिए जीवन की शुरुआत करना है। ये सब उपयोग लगाने के लिए तो होता है। जैसे तकिया है, रजाई है, ये सब नींद लगाने के लिए है। जब नींद लग जाती तकिया कहीं चला जाता, पैर कहीं चले जाते, बोलो ना, ध्यान ही नहीं रहता। जब सुबह उठते हैं तो मालूम पड़ा पैर के पास तकिया है और तकिया के पास कहीं का कहीं पहुंच जाता आप लोगों का। ये सब नींद लगाने तक ही रहता है। ऐसे जो भी चीज़ है इस संसार की, उपयोग लग गया तो काम बन गया, और उपयोग यानी ध्यान नहीं लगा तो सब बेकार हो जाया करते हैं। इसलिए ये उपयोग की बात कह रहे हैं, आपके ध्यान की बात कह रहे हैं। आखिर वह घड़ी आ ही गई जिस पर दृष्टि गड़ी थी, अनिमेष अपलक और माटी ने अवसर का स्वागत किया। तुरंत बोल पड़ी कि प्रभात कई देखे, किंतु आज जैसा प्रभात विगत में नहीं मिला। और प्रभात आज का काली रात्रि की पीठ पर हल्की लाल स्याही से कुछ लिखता सा कि यह अंतिम रात है, और यह आदिम प्रभात, यह अंतिम गात है, और यह आदिम विराट। क्या बात है। प्रभात कई देखे, अर्थात ऐसी सुबह तो जीवन में कई देखी, लेकिन आज जैसा प्रभात विगत में अर्थात पहले कभी भी नहीं देखा। ऐसा प्रभात, क्योंकि गुरु के चरणों में समर्पित होने के लिए जा रहे हैं। अभूतपूर्व घटना घटने को जा रही है। प्रभात आज का काली रात्रि की पीठ पर हल्की लाल स्याही से क्या कर रहा है? कुछ लिखता सा कि क्या लिख रहा है? वो लिख रहा है ये अंतिम रात है, हमारा अंधकार समाप्त होने वाला है। आदिम प्रभात है, ये पहला सुबह है, पहली सुबह। अंतिम गात, गात माने होता शरीर, ये अंतिम शरीर है, अर्थात मेरे पर्याय का परिवर्तन होने वाला। और यह आदिम पहला, विराट माने विशालता मुझे प्राप्त होने वाली है। कह रहे हैं यहाँ पर जीवन विकास की भावना से ओतप्रोत माटी ने अपनी व्यथा धरती के सम्मुख कही।
धरती माँ ने कुछ संकेत दिए जिसे माटी ने ध्यानपूर्वक सुना, समझा और चिंतन किया। चर्चा परिचर्या हुई। इसके बावजूद दिन का समय व्यतीत हुआ, चारों ओर अंधकार छा गया, रात्रि का आगमन हुआ। धरती माँ को तो नींद आ गई, किंतु माटी ने के लिए रात्रि लंबी सी लग रही है, क्योंकि माटी की आंखों में निद्रा का नामो निशान भी नहीं है। वह जाग रही है, बार बार करवटें ले रही है। जब नींद नहीं आती तो क्या करते रहते आप लोग? करवट बदलते रहते, इस करवट से आ जाए, उस करवट से आ जाए, पर नींद नहीं आती। तो उसे भी नींद नहीं आ रही, करवटें बदल रही। प्रभात की प्रतीक्षा में, किसकी प्रतीक्षा में? प्रभात, कब सुबह हो, ऐसी वह उसकी प्रतीक्षा में लगी हुई है। कभी कभी आपने देखा होगा, जब आप ट्रेन का किसी का इंतज़ार करते हैं तो बड़ी मुश्किल से समय निकलता है, बड़ी मुश्किल से समय, ऐसे ये बड़ी मुश्किल से समय निकल रहा है, ये लग रहा उसको, क्योंकि आत्मोत्थान की भावना का फल और उपयोग की यह बात है ना कि नींद के दूर भग जाने पर भी दुख की नहीं किंतु सुख की अनुभूति हो रही है। ये ध्यान की बात है। प्रायः करके नींद नहीं आती तो लोगों को दुख होता है, पर यहाँ पर सुख की अनुभूति हो रही है। और माटी के लिए रात भी प्रभात सी लग रही है। सच है बंधु, जब दुख की वेदना में न्यूनता आ जाती है तो दुख भी कैसा लगने लगता है? सुख जैसा। जैसे बुखार होता ना, 102 था, अब वो 100 आ गया, है ना, ऐसा कुछ तो प्रोग्रेस हुआ है, ऐसा लगता है, रिकवर हुआ है कुछ तो स्वास्थ्य सा लगने लगता, पर स्वास्थ्य नहीं है अभी। हाँ, क्योंकि 98 से ऊपर क्या कहलाता है? बुखार ही कहलाता है। फिर भी थोड़ा सा कम हुआ तो लगने लगा हम स्वस्थ हो रहे हैं, पर स्वस्थ नहीं हुए अभी, बल्कि थोड़ा सा कदम बढ़ा है। ऐसे ही यहाँ पर थोड़ा सा दुख कम हुआ है, इसलिए सुख जैसा लगने लगा है। माटी को रात भी प्रभात से लग, सच है ये बात। जब दुख की वेदना में कमी आती तो हल्का हुआ दुख भी सुख जैसा लगता है। अंतरंग परिणति अर्थात भीतरी परिणाम की बात है ये। किसकी बात है? भीतरी परिणाम। हमने कहा था ना कल, यदि भीतरी परिणाम अच्छे हैं, मन स्थिति अच्छी है, परिस्थिति कैसी भी हो तो भी आनंद आता है, और मन स्थिति अच्छी ना हो तो परिस्थिति कितनी अच्छी हो तो बेकार लगती है। कहते हैं चांदनी भरी रात में बरसात बुरी लगती है। चांदनी भरी रात में बरसात बुरी लगती है। और ये और पंक्ति थी कोई, घर में पड़ी हो अर्थी तो बारात बुरी लगती है। घर में पड़ी हो अर्थी तो बारात बुरी लगती है, जब दिल में हो भैया दर्द तो हर बात बुरी लगती है। ये उपयोग की बात है। आपको गाना पसंद है, लेकिन घर में कुछ अनहोनी घटना घट जाए तो बाजू वाला यदि टेप चलाता है तो आपको बुरा लगता है। आपको बुखार है और कोई आवाज़ करे तो आपको बुरा लगता है। समझ रहे ना? इसी प्रकार से यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको किसी से मिलने की इच्छा हो, कैसी भी गाड़ी मिल जाए बेकार, कभी उस पर बैठे नहीं तो अभी आपको अच्छा लगता है, क्योंकि जल्दी पहुँचा रही ना वो। कभी कभी ट्रैक्टर पर बैठकर भी लोग चले जाते हैं, क्योंकि महाराज जी पास जाना ना। गलत कह रहे, सही कह रहे, तो दुख भी सुख जैसा लगता है और कभी सुख भी दुख जैसा। ये उपयोग की बात है। परिस्थिति कैसी भी हो, आदमी की मन स्थिति अच्छी और बुरी हो तो वैसे वह परिणाम देने लगती है। ये मन की परिणति है, परिणाम प्रत्यय। धवला जी ग्रंथ में शब्द आया परिणाम प्रत्यय। जैसे जैसे आपके परिणाम होते हैं वैसा वैसा वातावरण होता चला जाता है। यदि आपके अच्छे परिणाम हैं तो अच्छा मिलता है। नीलेश बोल रहे थे कि महाराज जी हम तो अच्छे परिणाम करते हैं, बुरे सोचते ही नहीं हैं। बोले क्यों? बोले एक सज्जन ने बोला था एक बार कि हमें तो जेल जाने की इच्छा हो रही। बोले वो आज जेल में ही है, इसलिए हम कभी ऐसे परिणाम करते नहीं, अच्छे परिणाम करते हैं। पता नहीं कब कौन सा अपने ऊपर ही आ जाए। होता है, अपनी नज़र अपन को लग जाती है, अपनी नज़र अपन को लग जाती है। इसलिए हमेशा परिणाम कैसे करना चाहिए?
अच्छे ही करते रहना चाहिए, समझ रहे ना। पर मैं तो गरीब होना चाहता हूँ, मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, लेकिन कसायों से, पापों से, किससे गरीब होना? हाँ, रत्नत्रय से तो अमीर होना चाहता हूँ और हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि उपयोग की बात है। हमारे दुख कम कब होते हैं? जब अच्छा हो। देखो ना, आपने देखा होगा कि जब कोई आप बच्चे से काम कराना चाहते हैं तो उसका उपयोग चेंज कराना चाहते हैं, लड्डू दिखा करके इंजेक्शन लगाना चाहते हैं, वो देखो तो ऐसा करके यहाँ पर एक कर दिया जाता है, उपयोग चेंज हुआ, सब हो गया। जब दांत निकालते हैं ना तो शून्य ना करना हो तो बर्फ की डली रख देते हैं, क्या रख देते हैं, तो वो वहाँ पर उसका उपयोग जाता है ठंडक में, तब तक यहाँ पर खींच दिया जाता है। सही है कि गलत है डॉक्टर साहब? उपयोग की बात तो ये, उपयोग लगा है तो सुख दुख है, उपयोग नहीं है तो नहीं है। ये सब उपयोग की बात है, अर्थात अपनी अंतरंग परिणति की बात है, भावना का फल है। क्योंकि भावना कैसी होती है? भावनाशनी होती है और भावना भाववर्धनी भी होती है। जैसी भावना भाव, वैसा उसका परिणाम सामने मिलता चला जाता है। आखिर में वह घड़ी आई गई, क्या हुआ? रात्रि व्यतीत हुई और वह समय आ गया जिस पर माटी टकटकी लगा करके देख रही थी। अनिमेष, अनिमेष माने पलक झपाए बिना, अपलक, ऐसी टकटकी लगती ना, ऐसा देखता आदमी, क्या बोलते उसको? टकटकी लगा करके देख रहा था। तो और माटी ने अवसर का स्वागत किया, उसने इस अवसर का स्वागत कर लिया, अर्थात प्रभात काल। माटी ने प्रभातकालीन अवसर का स्वागत किया और बोल उठी, मैंने अपने जीवन में कई प्रभात देखे, आज जैसा प्रभात अतीत में कभी नहीं देखा। कुछ लोगों का तो नाम ही प्रभात होता है, समझ गए ना। तो यहाँ पर उस प्रभात की बात नहीं की जा रही नाम है, बल्कि उन प्रभात की बात की जा रही है जो प्रातः काल है। तो ऐसा कभी जीवन में नहीं देखा, ऐसा लग रहा है मानो आज का प्रभात मेरे जीवन की काली रात्रि की पीठ पर हल्की काली स्याही से लिख रहा है कि आज यह तुम्हारी अंतिम रात है। क्या है तुम्हारी? हे रात सुन लो, हमारे जीवन में कभी रात नहीं आएगी। हाँ, किसी ने कहा आचार्य का जन्म रात्रि में हुआ था। हमने कहा हाँ, वो दुनिया के लोग हैं जो दिन के उजाले में पैदा होते हैं पर जीवन भर रात के अंधेरे में जीते हैं। वो हमारे गुरु विद्यासागर जी हैं जो रात के अंधेरे में पैदा हुए थे पर जीवन भर उजाले में जी रहे हैं। तब जीवन भर उजाला है उनके जीवन में, कोई रात आने वाली नहीं है। इसलिए कह रहे हैं वो प्रभात लिख रहा है हल्की सी काली स्याही से, लाल स्याही से। क्या लिख रहा है कि आज यह तुम्हारी अंतिम रात है और प्रथम प्रभात है। पहली बार हमने जीवन में उजाला देखा है, हमारा नया जीवन शुरू होने जा रहा है। और सही बात तो है, संयम का जीवन नया जीवन तो होता ही है। हाँ, लोग कहते हैं बीतरागी गुरु कान फूंकते हैं, मैं कहता हूँ कान नहीं फूंकते बल्कि वह प्राण भी फूंकते हैं। नए प्राण, संयम के प्राण। वो मात्र धर्म का ज्ञान नहीं कराते, धर्म का पान भी कराते हैं। ये बीतरा गुरुओं का अपने आप में अद्भुत महत्व हुआ करता है। ऐसा हमारे लिए दुर्लभ वह तत्व मिल रहा है। प्रथम प्रभात, यह तुम्हारा अंतिम शरीर है और आगे विशालता का प्रथम दर्शन है। गात माने शरीर, सुन रहे आप लोग की नहीं? और यह विशालता, हमें आदिम विराट माने विशालता, ये समझ के चलो। ये कितना महत्वपूर्ण होगा जब कोई शिष्य गुरु के चरणों में समर्पित होने के लिए जा रहा होगा। उस समय उसके अंदर कैसे भाव आ रहे होंगे, वह मिट्टी के माध्यम से प्रदर्शित हो रहे हैं। यहाँ पर मोह की निद्रा टूट गई। सही जागना तो वही है बंधु कि हमारी मोह की निद्रा टूट जाए, पर अनादिकाल से निद्रा नहीं टूटती, इसलिए तो पहला प्रभात कहा। मोह की निद्रा टूटे तो प्रभात हो। अभी तो आप सो रहे हैं, आपके जीवन में तो मोह की काली रात चल रही है, आप वही स्वप्न देख रहे हो। कौन सा?
स्वप्न देख रहे हो, एक स्वप्न में ये देखता है, क्या देखता है कि राजपाट ये सब कुछ चीज़ें हैं, मैं राजा बना हूँ, ये रात का सपना है। दिन में ये मेरा मकान, ये मेरी पत्नी, ये मेरे बंधु, ये मेरे पुत्र, ये दिन का सपना। पर हकीकत तो ये है, दिन का हो या रात का सपना सपना हो, सपना अपना सा लगे किंतु न अपना हो। एक खुली आँख का सपना है, एक बंद आँख का सपना है। बंद आँख के सपने से कोई खतरा नहीं है, लेकिन खुली आँख के सपने से खतरा ही खतरा है। जो आप ऐसे खुले देख रहे हो, ये मेरा, ये तेरा, ये ऐसा, ये क्या क्या सपना तुमने संजो रखा है। सामान 100 बरस का रख लिया है, सामग्री कितने वर्ष की? 100 बरस की है, पर 1 बरस को खरीद पाया क्या 100 बरस की सामग्री से? फिर क्या मतलब उसका? सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बसर नहीं। सामान 100 बरस का रखा है, कई पीढ़ियां, लेकिन कुछ भी नहीं। आप लोगों के पास धन कम है कि कम लग रहा है? बोलो ना। दुर्योधन के पास धन कम था कि कम लग रहा था? दुर्योधन के पास कोई धन कम नहीं था, कम लग रहा था। और आपके पास भी धन कम नहीं है, कम लग रहा है। दुर्योधन में और आप में कितना अंतर रहा है, मात्र इतना ही रहा है, वो महाभारत में था, तुम भारत में हो, बस काम हो गया। अपने ऊपर ताली बजा दी, आप तो समझदार हो गए। फिर तो जो अपने ऊपर ताली बजाता है वो क्या हो जाता है? समझदार। दूसरों पर ताली बजाने वाला समझदार नहीं होता, दूसरों पर हंसने वाला समझदार नहीं होता। खुद पर हंसने लगो तो क्या हो जाती? थोड़ी सी समझदारी हो जाती है। यही कह रहा हूँ। लाल स्याही समझ रहे हैं आप लोग? हल्की सी लाल स्याही, सूर्य हो गया है, सूर्य उग रहा है तो थोड़ी थोड़ी सी लालिमा, सूर्य की लालिमा आ रही है। सुन रहे ना? ये चल रहा है, सुन रहे आप लोग? हाँ। और काली रात का अर्थ क्या है? जिसके जीवन में पाप है अभी समझो अंधेरी रात है, और जिसके जीवन में पुण्य है समझो उसका जीवन का प्रभात है। पापमय जीवन काली रात, अब 5 पापों का त्याग हो जाएगा मेरे जीवन का प्रभात। आज 5 पापों का त्याग करने के लिए गुरु के चरणों में जा रहा है, इसलिए ये सब छूट जाएगा। अभी 5 पाप की काली रात चल रही है, इसलिए जीवन में अभी प्रभात नहीं आया। पाप छूटेगा, पुण्य का, रत्नात्रय का, संयम का नया जीवन मिलेगा, ये पुराना जीवन चला जाएगा। एक संस्मरण सुना रहा हूँ। दीक्षा के उपरांत जब बिहार हुआ, गोमटगिरी इंदौर की ओर नेमावर से, तो पैर की चमड़ी निकलने लगी। आज ऐसे बोलते बहुत अच्छा हुआ, असंयम का शरीर छूट रहा है, अब संयम का शरीर आने वाला है। सब चमड़ी छूट गई है। एक अलग जीवन, अद्भुत जीवन, संयम का जीवन एक अलग होता है, उसका आनंद भी अलग होता है। क्यों? क्योंकि नया प्रभात है। आप लोगों को मुनि महाराज की दीक्षा देखकर कैसे लगता है? बोलो ना, कैसा लगता है? आनंद आता है। और जो स्वयं दीक्षा लेते हैं उनको कैसा आनंद आता होगा? हाँ, वो बता नहीं सकते। जैसे गूंगा गुड़ खाने के बाद क्या बोलेगा? आप हमसे पूछो महाराज जी कैसा लग रहा, और आपसे पूछो आपको शादी करके कैसा लग रहा है, आपको घर गृहस्थी में कैसा लग रहा है, तो आप क्या बोलोगे? ऐसा होगा। और हम लोगों से पूछो तो एक अलग अद्भुत होता है, क्योंकि आपकी दशा आप ही जानो। किसी ने लिखा भी है प्रदीप के भजन में, पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने को, बाहर से तू खामोश दिखे और
भीतर भीतर रोए। भजन नहीं गा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि पिंजरे के पंछी जैसी दशा इसकी हो जाती है। वह भीतर भीतर रोता रहता है, बाहर तो बड़ा खुश लगता, अच्छा लगता। क्यों भैया कैसे बढ़िया चल रहा है, क्यों भैया कैसे बढ़िया चल रहा है। ऐसा जैसे पत्र में लिखा जाता था ना पहले बुंदे, अब तो पत्र समाप्त हो गए, पहले लिखा जाता है एक्सीडेंट हो गया, माँ को पैर में चोट आई है, भैया की आँख फूट गई है, बहन की कमर में दर्द है, बाकी सब ठीक है। वैसे यहाँ से मुझे कहा है सब बढ़िया है हमारा जी, बाकी सब ठीक है। अब क्या बाकी सब ठीक है, तो ये सब परिणतियाँ चलती रहती हैं। तो यहाँ पर आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि वहाँ तो कुछ अलग ही लग रहा है, अलग आनंद की अनुभूति हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे जीवन में कभी ऐसा प्रभात आया ही ना हो, ऐसा समय कभी नहीं आया हो। क्यों? क्योंकि बंधु ये स्वर्ण तत्व की खोज नहीं है, ये सौ तत्व की खोज है। किसकी? स्वर्ण तत्व खोजने नहीं जा रहे, धन दौलत बटोरने नहीं जा रहे, बल्कि सौ तत्व जो अपना आत्म तत्व है उसको खोजने के लिए जा रहे। उसको खोजने का आनंद कुछ अलग ही होता है। दूसरे की चीज़ें कितनी भी गिनते रहो, देखते रहो, आनंद नहीं आता। अपनी चीज़ गिनो। जैसे मुनीम होता है, वह बैठा रहता, लाखों रुपए गिनता है, तो उससे क्या है? उससे तनख्वाह है तो उसकी फिक्स है, करोड़ों आ जाए, अरबों आ जाए, कोई मतलब नहीं। ऐसे आप लोग पर पदार्थ में लगे हो, कुछ नहीं है। और ये तो अपना सौ तत्व में लगो ना, अपना बिजनेस जितना भी गिनोगे अपना, जितना भी गिनोगे अपना, और वहाँ पर मालिक का गिनना पड़ता है। इसलिए मुनि मत बनो, हो सके तो पीछे का मालक कर दो। मुनि बन जाओ तो अपना सब कुछ मिल जाएगा। वही मुनीमी करने नहीं जा रहे, अभी मुनीमी छोड़ रहे हैं, ये गुलामी छोड़ रहे हैं अभी। कौन? मिट्टी। कौन? एक भक्त। सब गुलामी इंद्रियों की, पांचों इंद्रियों की, मन की गुलामी छोड़ करके अब स्वतंत्र होने के लिए जा रहे हैं। पांच पापों की दास्ता, वासना, कामना, ये सब छोड़ करके आगे जा रहे हैं। इसलिए नया प्रभात मिलने वाला है। आकुलता हो रही है, आनंद भी आ रहा है, कब गुरु के चरणों में पहुँचे और कब वो दृश्य अपनी आँखों में आए, वो आत्म तत्व की झलकन आ जाए, वह आत्म स्वरूप की परिणति पहुँच जाए, वो रत्नत्रय आ जाए, पांचों पाप हमेशा के लिए छूट जाएं। वो एक अलग अद्भुत लगता है। ये नया जीवन मिलने वाला है, नया जीवन मिलने वाला है। अंदर से ऐसा लगता है उस समय। आप लोग कभी झूला में बैठे, जब वो नीचे आता है तब कैसा लगता है? कैसा लगता है? देखा आपने? एक अलग सहरन होती है शरीर में। इसी प्रकार से ऐसा अंदर से लगता है। कब इस प्रकार का हमारे जीवन में घटित होगा? हमने तो अपने जीवन में घटित होते देख लिया। भगवान से प्रार्थना करते हैं आपके जीवन में भी घटना घटे। आप भी सब कुछ छोड़ करके गुरु चरणों में ऐसे ही निवेदन करें और ऐसे ही भाव भाएं कि हमारा कल केश लुंचन हो, गुरु के द्वारा मंत्र दिए जाएं और हमारा कल्याण हो। हम भी मुनि बन करके अंत समय सल्लेख ना ले सकें, ऐसी भावना आप भाव। क्योंकि ये भावना मिट्टी की चल रही है। मिट्टी तो मात्र रूपक है। एक सही मोक्ष मार्ग की यात्रा कैसे प्रारंभ होती है, ये आचार्य भगवान बता रहे हैं। स्वयं का अनुभव भी बता रहे हैं। चूँकि उनका अनुभव हमसे ज़्यादा है, इसलिए है। हम तो मात्र शिष्य बने हुए, तो शिष्य भी बन चुके और गुरु भी बने हुए हैं, और हजारों को दीक्षा भी दे रहे हैं, सबको कल्याण के मार्ग पर लगा रहे हैं। ये उनका अनुभव यहाँ पर पूरा का पूरा रख दिया गया। क्यों रख दिया गया? क्यों? क्योंकि आप लोग भी तो समझो आखिरकार क्या चीज़ है और क्या नहीं है। पंख में रह कर के भी पंकज बनने की क्षमता सभी में नहीं होती। पंख समझते हो? कीचड़। उसमें पंकज समझते हो? कमल। हाँ, तुमसे भी यही कहता हूँ, कमल नाम है आपका। इसलिए कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ? न जग को त्यागो, न हर किसी को भूल जाओ जिंदगानी में। आपको लग रहा होगा मैं भी जल्दी दीक्षा लूँ, तो अभी नहीं ले पा रहे, तो इतना कम से कम कर लो। न जग को त्यागो, न हर किसी को भूल जाओ जिंदगानी में। दुनिया में ऐसे रहो जैसे कमल रहता है पानी में।
कमल किस में रहता है? पानी में, उससे पृथक रहता है, उसमें लिप्त नहीं होता। ऐसे ही आप घर गृहस्थी में रह रहे हो, उसमें लिप्त मत रहो, उससे थोड़ा पृथक होने का प्रयास करो। ये यहाँ पर थोड़ी सी आपके लिए वर्तमान में शिक्षा है, आप ऐसा कर सकते हैं। और जब आप कमल की भांति जिएंगे तभी आगे चल कर के आप रत्नत्रय को प्राप्त कर सकते हैं। बोलिए महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलो हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम सभी लोग पंख में रहकर भी पंकज जैसा जीवन बना सकें। नमोस्तु भगवान। भावों की निर्मल सरिता में